सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। कार्तिक मास परम पवित्र मास। कार्तिक मास त्रयोदशी से दीपावली तक के उत्सवों की जानकारी। और अभी बुधवार 11 तारीख को रमा एकादशी का व्रत वैष्णव संप्रदाय के लिए। बुधवार रमा एकादशी का व्रत। अभी दीपावली का जो पर्व है उसमें सभी जगह कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन के लिए मैं आपको थोड़ा सा जो मुझे जानकारी है मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। दीपावली 14 तारीख की शनिवार की दीपावली और चतुर्दशी में दीपावली आ रही है। बहुत से व्हाट्सएपों पे मैसेज भी चल रहा है, मेरे पास में भी समस्याएं आती है कि दीपावली धनतेरस के दूसरे दिन दीपावली का क्या महत्व, क्या कारण। कोई भी इस बात को समझा नहीं पा रहा है। हमने भी थोड़ा चिंतन मंथन किया, हमारे पंचांग और पुराणों में से चीजें खोजी, फिर हमने तो उसमें थोड़ा दीपावली का जो शनिवार का जो दीपावली आ रही है, शुक्रवार को धनतेरस और शनिवार को जो दीपावली दूसरे दिन, उसका कारण है दीपावली का महत्व नक्षत्र का ज्यादा रहता है। जिस प्रकार से हरतालिका तीज में हस्त नक्षत्र का रहता है उसी प्रकार से दीपावली का भी नक्षत्र का महत्व है। तो उसी दिन दीपावली का संयोग ज्यादा बनता है और उसी दिन दीपावली का पूजन अवश्य करना चाहिए। थोड़ा सा आपको मैं पहले एक जानकारी देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको दीपावली का नक्षत्र का भी जानकारी दूंगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। पुनः निवेदन करूंगा, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को बटन दबाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं धन त्रयोदशी से मैं दीपावली तक के उसमें प्रकाश डालूंगा आपके लोगों के लिए। आप सभी थोड़ा ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रातः काल दंत धावन करके दान करे और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर के भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहे। यहाँ अपना तात्पर्य गोविंद में जो आपकी आस्था हो, जिस देवता में आस्था हो उनका पूजन करे। ऐसा जो आपको उचित लगे, जिस देवता के आप अनुयायी हैं, गोविंद के भजन में तत्पर रहे। शिव के अगर उपासक है तो शिव का पूजन करे, भजन करे। और इस व्रत के अंत में गोवर्धनोत्सव मनावे। त्रयोदशी कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीपदान और नैवेद्य का समर्पित करे तो अकाल मृत्यु अपमृत्यु का नाश होता है। तब यमदूतों ने यमराज से कहा, यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त ना हो वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। तब यमराज ने कहा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रति वर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है, घर के दरवाजे पे जो आपका मेन दरवाजा है घर का, उसके दरवाजे के आसपास दीपक लगाए और अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी वहां वो नहीं आने देते हैं। दीपक का इतना महत्व है, दीपक का इतना प्रभाव है, इसलिए त्रयोदशी को धनतेरस के दिन प्रदोष काल सायंकाल में आता है। प्रदोष काल में अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है। वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार है, मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदाना सूर्यज प्रियतामिति। त्रयोदशी को दीपदान करने से, उस द्वार पर दीपदान करने से, उस उत्सव में दीपदान करने से उससे अपमृत्यु का भय नहीं होता है। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी का और जल मात्र में गंगा निवास करती है। जो उस दिन प्रातः काल स्नान करता है वह यमलोक का द्वार नहीं देखता है, नरक का भय का नाश नहीं होता है। और
अपामार्ग यानी चिचिड़ा को मस्तक पर घुमावे और 3 बार मंत्र पढ़ करके 3 बार ही घुमाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, सीतालोष्ट समायुक्त सकंटक कदाल दलान्वित हर पाप मार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। ऐसा कह करके अपने सिर पर अपने सर से अपामार्ग को घुमावे। स्नान करके भीगे हुए वस्त्र से मृत्यु पुत्र यानी मृत्यु के 2 पुत्र है, 2 श्वान है, मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दान देवे। उस समय यह मंत्र पढ़े, शुनको श्याम शवलो भ्रातरो यम सेवको तुष्टो स्यातम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजो। काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान हैं जो मृत्यु के पुत्र है और यमराज के सेवक है, और दोनों श्वान आपस में परस्पर भ्राता है, भाई है। दोनों श्वान भाई है, एक काला है एक चितकबरा है। इस 2 श्वानों का ध्यान करके दीपक लगावे और फिर चतुर्दशी को दीप दान करने पर मुझ पे प्रसन्न होवे। फिर स्नानांग तर्पण करे, स्नान करने के बाद में तर्पण करे। उनके 14 नाम है यमराज जी के, और 14 नाम जो अलग अलग नाम रहते हैं उनको एक नाम को 3-3 बार उच्चारण करते हैं। कैसे उच्चारण करते हैं? ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम चांतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम मोदुम्बराय नमः, ओम मोदुम्बराय नमः, ओम मोदुम्बराय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम रकोदराय नमः, ओम रकोदराय नमः, ओम रकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। ये 14 नाम हैं, ये 14 प्रकार के यम हैं। इसमें सभी अलग अलग नाम हैं। इनके प्रत्येक के अंत में नमः पद लगावे। इनके यम को तर्पण करने के बाद में नमः बोल करके तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां दे, और यमराज का तर्पण के यज्ञोपवीत होकर के, मतलब यज्ञोपवीत जो है बदल जाती है। जिस प्रकार से हम ऐसे पहनते हैं उसको बदल देते हैं, अब सभ्य हो जाते हैं। जनेऊ को दाहिने कंधे पे कर लेते हैं, क्योंकि यमराज देवता भी है और यमराज हमारे पितृ भी है। यमराज को जल की अंजलि अवश्य देना चाहिए। हमारे पितृ भी है, हमारी उत्पत्ति वहीं से हुई है, इसलिए मृत्यु के देवता भी है और हमारे पितृ भी है, तो उनका भी तर्पण करना चाहिए। और जिनके पिता जीवित हो उनको भीष्म पितामह का भी तर्पण करना चाहिए। गंगा पुत्र भीष्म पितामह का तर्पण नहीं करते हैं तो तर्पण सफल नहीं होता है, उनका भी तर्पण करना चाहिए। और आपको मैं जिस कार्य के लिए वीडियो बना रहा हूं या कथा जो मैं कह रहा हूं आपको, उसके बीच में आपको ये बता दूं, दीपावली का जो कारण है, दीपावली धनतेरस शुक्रवार को है और दूसरे दिन चतुर्दशी में अगर अमावस्या का थोड़ा सा भी अंश आ जाता है, त्रयोदशी के दिन थोड़ा सा भी अगर अंश उसमें अमावस्या का आ जाता है, और उस अमावस्या के साथ में अगर स्वाति नक्षत्र आ जाता है, तब दीपावली का पूजन उसी दिन मान्य होता है। स्वाति नक्षत्र त्रयोदशी के दिन
धन त्रयोदशी के दूसरे दिन वो आप धन त्रयोदशी का पूजन करेंगे। दूसरे दिन रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी जो बताई जाती है, उस चतुर्दशी में अगर थोड़ी सी भी अमावस्या आ जाती है उस दिन, और उसके साथ में नक्षत्र भी आ जाता है, तो उस नक्षत्र के योग के साथ में, स्वाति नक्षत्र के साथ में दीपावली का पूजन अवश्य हो जाता है। इसलिए उस दिन दीपावली का पूजन होगा। और दूसरे दिन, उसके चतुर्दशी के दूसरे दिन अमावस्या है, वो देव अमावस्या कहलाएगी। और जिस दिन चतुर्दशी है और दीपावली का पूजन है, उस दिन पितरों की अमावस्या होगी। इसलिए उस दिन पितरों का पूजन अवश्य करें। अमावस्या हो और स्वाति नक्षत्र हो तो चतुर्दशी में भी उस दीपावली का पूजन स्वीकार करना चाहिए। और उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए। राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने छद्म रूप से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है, आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर के 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे, मेरा साम्राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करेगा उसके घर में आपकी पत्नी यानी देवी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। भगवान ने उसको तथास्तु कहा। और दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर के 3 दिनों तक का राज्य दिया। इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है। अतः शक्ति पूजा पुरुषों का चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर के यानी दीपदान, दीपक लेकर के खुले में दीपक करते हैं। दीपावली के दिन आपको मैं बता दूं, श्मशान में, चौराहे पे, सड़क पे, वृक्ष के नीचे, दरवाजे पे, अपने मकान की छत पे, जहाँ पे भी आपको दिखे वहां सब जगह दीपक लगाएं। आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स महसूस होगी। लक्ष्मी चिरकाल तक आपके घर में रहेगी। लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। फिर से आप सुनिए, चौराहे पर, वृक्ष के नीचे, श्मशान भूमि में, आपके मकान की छत पर, खुले में, आपके जल के निवास के आसपास कोई बोरिंग हो, कोई तालाब हो, जो भी आपको आसपास दिखे, आपकी कोई टंकी हो, वह दीपक खुले में अवश्य रखे। तब आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और ये उल्का पिंड उनको उनके मार्ग को प्रदर्शित करेगा। आपको आशीर्वाद मिलेगा, आप आनंदित हो जाएंगे। तदनंतर इस प्रकार के कार्य अवश्य करना चाहिए और पितरों का पूजन करना चाहिए। और पितरों का पूजन करने के बाद में ब्राह्मणों को और जो भी कोई भूख से पीड़ित हो, क्षुधा से पीड़ित हो, जो व्यक्ति थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोर हो, उसको भोजन अवश्य कराना चाहिए। और ब्राह्मण को भी भोजन अवश्य कराए। अगर कोई ब्राह्मण भोजन नहीं कर पाता, उस दिन व्यस्तता रहती है, तो सीधा अवश्य निकाले। सीधा निकाल करके उस ब्राह्मण देव को दे दे। सीधा भी अगर आप निकालने में आपको भी, क्योंकि आपकी भी व्यस्तताएं रहती है, तो आप नकद धनराशि दे सकते हैं। नकद धनराशि किसी भी ब्राह्मण को दे। सीधे के निमित्त सीधा यानी दाल, चावल, आटा, घी, गुड़, शक्कर, ये सब सामग्री, हल्दी, मिर्ची, राई, जीरा, जो मसाले रहते हैं, चाय पत्ती, ये सीधा उस प्रकार से आप सब दे सकते हैं उसको। या सीधा नहीं दे सके तो उस दिन आप उसको द्रव्य दक्षिणा दे दे। द्रव्य दक्षिणा अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। गाय को गौग्रास दे, गाय को चारा देवे, कुछ न कुछ उस दिन दान अवश्य करना चाहिए पितरों के निमित्त। और उस दिन बालकों को, रोगियों को, इनको छोड़ करके दिन में अगर आप हो सके तो व्रत आदि करे, एकादशना करे। दीपावली के दिन अति उत्तम रहता है। उस दिन कुछ न कुछ व्रत या एकादशना से मेरा तात्पर्य है एक समय भोजन। किसी को कोई परेशानी हो, कोई शारीरिक रूप से कमजोर हो, किसी को कोई थोड़ा बीमारी से ग्रसित हो, किसी को बीपी की गोली, शुगर की गोली चलती हो, तो ये लोग एक समय भोजन कर सकते हैं। इसमें भी अगर परेशानी है तो यथाशक्ति दोनों समय भोजन करे, दान अवश्य निकाले और पूजा करे। दीपक, लक्ष्मी का पूजन करे और लक्ष्मी से प्रार्थना करे।
इस प्रकार लक्ष्मी जी का प्रार्थना करे, हे देवी ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो, सूर्य चंद्रमा अग्नि सुवर्ण और तारा आदि सभी ज्योतिषियों की ज्योत हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठों में जो लक्ष्मी शोभा पाती है वे सदा मेरे लिए वरदायी हो। इस दिन आप विशेष ध्यान रखें, इस दिन आप विशेष ध्यान रखें। मैंने आपको फिर बताया था कि दीपक को वृक्ष के नीचे, चौराहे पर, स्मशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घर में, वृक्षों की जड़ों में, चबूतरों पर, अपने घर की छत पे, गौशाला में जलाकर रखना चाहिए और ब्राह्मण को और भूखे मनुष्य को भोजन अवश्य कराना चाहिए। उसके बाद में नूतन वस्त्र पहने और उसके बाद भोजन, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद, ब्राह्मणों को दान देने के बाद, किसी भिक्षुक को, गरीब को, किसी भी जीव को भोजन देने के बाद में आप नूतन वस्त्र आदि ग्रहण करें, आप अपने आभूषण ग्रहण करें, जो भी आप अपने श्रृंगार करते हो श्रृंगार को करें और श्रृंगार करने के बाद में आप स्वयं नूतन वस्त्र पहने और मेरी एक प्रार्थना अवश्य ध्यान करें, उस दिन जीव हिंसा ना करे, मदिरा पान ना करे, अगम्य का गमन ना करे। अगम्य गमन यानी पर स्त्री के साथ जो व्यक्ति थोड़ी जो लालसा रखता है उस स्त्री से दूर रहे, उस दिन विशेष करके दूर रहना चाहिए। चोरी और विश्वासघात ये 5 चीजों से बचना चाहिए, इनका सदैव त्याग करते रहना चाहिए। तदनंतर अर्धरात्रि से मतलब 9, 10 बजे, 11 बजे करीब, आजकल तो थोड़ा समय थोड़ा गड़बड़ा गया समय, इसलिए रात्रि में ज्यादा घूमते नहीं है लोग। फिर भी आप चाहें तो उस दिन, दीपावली के दिन श्रृंगार करके अपने स्वर्ण के आभूषण जरूर खोल दे बाहर जाने के पहले, क्योंकि बाहर आजकल समय नहीं है। इसलिए आप थोड़ा सा अपना नगर का भ्रमण करें। नगर का भ्रमण करने के बाद में दीपावली के जो जो उत्सव जहां जहां जैसे प्रकार से मनाए गए उसका आनंद अवश्य ले। हमारे पुराने बुजुर्ग ये करते थे। अगर आपको ध्यान हो तो आप देखिए, पुराने जो बुजुर्ग है, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, जो भी थे, सब दीपावली का पूजन करते। अधिकतर प्रदोष काल में पूजन हो जाता था, गोधूली बेला में पूजन हो जाता था। उसके बाद में सभी नगर का भ्रमण करते थे, नए नए वस्त्र आदि पहन करके, आभूषण पहन करके, पूरे परिवार के साथ आनंदित होकर के नगर का भ्रमण करते। जहां तक पैदल जाते थे पैदल ही चल करके देखते उसका घर कैसा सजा है, उसकी रंगोली कैसी बनी है, उसने कैसा पूजन किया है। उस दिन भ्रमण अवश्य करना चाहिए और भ्रमण करके निरंतर अपने घर को आवे और आनंद होकर आनंदोत्सव मना गए। और हो सके तो रात्रि में जागरण करे, पूजन पाठ करे, यथाशक्ति जो आपको करना है वो अवश्य करे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आपको मैंने बता दिया, उसमें प्रकाश डाल दिया है कि चतुर्दशी के दिन अगर अमावस्या का संयोग हो रहा है, थोड़ी सी देर के लिए भी अगर अमावस्या उसमें स्पर्श होती है और अमावस्या के साथ में नक्षत्र भी आ जाता है, स्वाति नक्षत्र जो रहता है अगर वो भी है, तो फिर उसी दिन दीपावली मानी जाती है। भले ही दूसरे दिन अमावस्या हो, लेकिन चतुर्दशी को ही हम अमावस्या मान करके दीपावली का पूजन करेंगे। तो इस बार ऐसा ही हो रहा है, चतुर्दशी तो है उस दिन और चतुर्दशी में दीपावली आ रही है और दीपावली में स्वाति नक्षत्र आ रहा है, इसलिए चतुर्दशी को हम दीपावली का आनंद बनाएंगे। सभी से मेरा पुनः निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबावे, घंटी बजावे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को करने के बाद में वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।